We all make mistakes. Some are small, some are large. But his mistake, born of innocence, fueled by pride, was the greatest and most terrible of them all. काइलिना द एम्प्रेस ऑफ टाइम। वो एक सुंदर औरत है पर इंसान नहीं, भगवान है पर अमर नहीं। तो आज हम बात करेंगे काइलिना की कहानी की। वो है कौन, उसका उद्देश्य क्या है, आखिर वो प्रिंस के पीछे क्यों थी, एंड उसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म हुई, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांटा है क्योंकि काइलिना 2 टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती थी, एक ओरिजिनल टाइमलाइन और एक वो जिसमें प्रिंस ने फेट को चेंज कर दिया था। मैं हूं कि किसी इस वीडियो का कथावाचक, तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन युगों पहले की बात है, बहुत पावरफुल गॉड्स के द्वारा जब इस दुनिया की शुरुआत और क्रिएशन किया जा रहा था, तब गॉड्स ने टाइम एंड टाइमलाइन को क्रिएट किया। बट अनजाने में उनसे एक भूल हो गई और टाइमलाइन के साथ जन्म हुआ एक बहुत ही सुंदर और ताकतवर बीइंग का, जिसका नाम था काइलिना, जिसमें अंश था सारी टाइमलाइंस का। थोड़े समय बाद उसने आइलैंड ऑफ टाइम को खोजा एंड वहां पर विलेज के लोगों को गुलाम बनाकर फोर्ट्रेस ऑफ टाइम का निर्माण किया। आगे चलकर उसने बहुत सारे क्रिएचर्स को क्रिएट किए, जैसे कि इंपीरियल ऑफ गार्ड्स, रेडर्स और इसके सबसे वफादार सिपाही में से एक शहदी। इसके साथ साथ उसने कई टाइम रिलेटेड वेपन्स एंड आर्टिफैक्ट्स को भी क्रिएट किया, जैसे कि स्टाफ ऑफ टाइम, द मेडोलियन ऑफ टाइम, द डैगर ऑफ टाइम एंड द आवर ग्लास ऑफ टाइम। कुछ समय बाद जब डहाका, जो टाइमलाइन का एक कीपर है, उसने काइलिना को मारा और क्रिएशन हुआ सेंस ऑफ टाइम का। सेंस ऑफ टाइम को हावर ग्लास ऑफ टाइम में कैद करके रखा गया। कुछ समय बाद महाराजा ऑफ इंडिया ने अपने वजीर के साथ इस आवर ग्लास ऑफ टाइम को आइलैंड ऑफ टाइम से आज़ाद किया और अपने साथ लेके आ गए, जहां वजीर ने सेंस ऑफ टाइम को एक बार फिर आज़ाद किया और सबकी मौत का कारण बना। वहां पर प्रिंस ऑफ फेरर की भी डेथ हो गई, बट प्रिंस ने डैगर ऑफ टाइम की मदद से टाइमलाइन को ऑल्टर किया, जिससे कभी आवर ग्लास ऑफ टाइम को लाया ही नहीं गया। सबकी जान बच गई एंड सेंस ऑफ टाइम कभी आज़ाद नहीं हुए। तो इस तरह अंत हुआ काइलिना का इस ओरिजिनल टाइमलाइन में। ऑल्टर टाइमलाइन। जब पास्ट में काइलिना को पता चला कि प्रिंस ने अपनी बेवकूफ़ी से टाइमलाइन को बदल दिया है और सेंस ऑफ टाइम अब आज़ाद नहीं होंगे कभी फ्यूचर में, तब काइलिना ने डिसाइड किया कि वो प्रिंस को मारेगी। और तब काइलिना ने अपने सबसे वफादार सिपाही शहदी को प्रिंस को मारने प्रेजेंट में भेजा, बट इसके कारण प्रिंस प्रेजेंट में आइलैंड ऑफ टाइम में आ गया। आइलैंड ऑफ टाइम काइलिना के डेथ के बाद से बंजर एंड सुनसान था। वहाँ पर अब सिर्फ सैंड मॉन्स्टर ही एग्जिस्ट करते थे, पर वहाँ ऐसे पोर्टल्स थे जिनकी मदद से आप पास्ट में जा सकते हैं। उन पोर्टल्स की मदद से प्रिंस ने एम्प्रेस ऑफ टाइम को मारने का डिसीजन लिया, बट उसको पता नहीं था कि एम्प्रेस ऑफ टाइम काइलिना ही है। काइलिना पास्ट में प्रिंस से मिलती है और प्रिंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ताकि काइलिना अपना फेट चेंज कर सके, बट काइलिना अपनी हर चाल पर विफल होती रही। इसी बीच काइलिना प्रिंस को पसंद करना शुरू कर देती है। प्रिंस ने सारी पजल्स को सॉल्व करने के बाद अंत में एम्प्रेस ऑफ टाइम से मिला और तब उसको पता चला कि काइलिना ही एम्प्रेस ऑफ टाइम है। और फिर दोनों के बीच एक छोटा सा बैटल हुआ जिसमें प्रिंस के हाथों काइलिना की मौत हुई, बट फेट कभी नहीं बदल सकते, ये बात प्रिंस को एहसास हुई, क्योंकि काइलिना की डेथ से फिर एक बार सेंस ऑफ टाइम आज़ाद हो गई। फिर प्रिंस ने एक बार और फेट को बदलना चाहा, फिर से पास्ट में गया और इस बार काइलिना से नहीं लड़ा ताकि फेट चेंज कर पाए, और इस बार उसने काइलिना को नहीं मारा, जिससे सेंस ऑफ टाइम कभी आज़ाद ही नहीं हुए। काइलिना और प्रिंस ने मिलकर इसके बाद डहाका को वाटर शॉट की मदद से हराया और वो एक साथ मिलकर प्रेजेंट में आइलैंड ऑफ टाइम से बाहर आ गए। वहाँ पे काइलिना ने डिसाइड किया कि अब वह प्रेजेंट में ही रहेगी प्रिंस के साथ, बट जैसा कि इस गेम का प्रेमाइस है कि आप फेट को नहीं बदल सकते, प्रिंस एंड काइलिना एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और बेबीलोन की तरफ जा रहे थे। तभी वजीर, जो प्रिंस के फेट चेंज करने के बाद नहीं मारा गया था, वो बेबीलोन पर अटैक कर देता है ताकि काइलिना से सेंस ऑफ टाइम आज़ाद कर सके और उस पावर का यूज़ कर सके। वजीर ने काइलिना को बंदी बनाया एंड उसको डैगर ऑफ टाइम से मारकर सारी सेंट्स एक बार फिर आज़ाद कर दी और वो गॉड ऑफ टाइम बन गया। बट अंत में प्रिंस ने वजीर को मारकर हरा दिया। तब वहां पर काइलिना की आत्मा ने प्रिंस को दर्शन दिए और काइलिना ने बताया कि ये दुनिया उसके रहने के लिए नहीं है और वो
एक बेटर प्लेस में जा रही है और इसके साथ काइलिना ने प्रिंस को सेंस के कर्ज से आज़ाद किया, डैगर ऑफ टाइम को ख़त्म किया और वहाँ से चली गई। तो इस तरह से अंत हुआ एक सुंदर और पावरफुल एम्प्रेस ऑफ टाइम का। एंड इसके साथ मैं भी लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या। Prince, there's still something I don't understand. How did you really know my name? Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time, and I can tell you, they are wrong. Time is an ocean in a storm. You may wonder who I really am, and why I say this. Come, and I will tell you a tale like none you have ever heard.